जय हिंद दोस्तों, मैं निरंजन आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी अड्डा पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम महत्वपूर्ण नियुक्तियों को देखेंगे। ये महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2022-23 से संबंधित रहेगा। दोस्तों, जैसे कि आप जान रहे हैं कि 2022-23 में बहुत ही महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई है। आज हम इन्हीं महत्वपूर्ण नियुक्तियों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और यहाँ से आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर फंसेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को पूरे अंत तक देखेंगे और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में YouTube के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, YouTube के नए सीईओ नील मोहन को नियुक्त किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नील मोहन। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, आप इसे स्टार मार्क लगा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है। देखिए, और भी ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पे सुंदर पिचाई, तो सुंदर पिचाई की बात करते हैं तो सुंदर पिचाई जो है गूगल के सीईओ है, ठीक। और सुशांत ओजुकी की यदि हम बात करते हैं तो ये यूट्यूब के पूर्व सीईओ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, यूट्यूब के पूर्व सीईओ रहे हैं। और वही हम मार्क जकरबर्ग की बात करते हैं तो मार्क जकरबर्ग जो है फेसबुक के सीईओ है। तो ये चारों के बारे में मैंने आपको बताया। अब देखिए, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक नील मोहन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं। आपको मैं बता दूं कि जो नील मोहन है इसका संबंध भारत के यूपी राज्य के लखनऊ से है। तो ये लखनऊ के रहने वाले हैं और ये जो है सुशांत ओजुकी के बाद जो है सीईओ के पद धारण किए हैं। देखिए देखिए, और भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। भारतीय मूल के अन्य महत्वपूर्ण सीईओ की यदि हम बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला है। एडोब के सीईओ है शांतनु नारायण। अल्फाबेट और गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई। तो ये 3 महत्वपूर्ण सीईओ है, इसे भी आप याद रख लेंगे। साथ ही साथ एक यूट्यूब। तो ये 4 जो सीईओ है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये 4 सीईओ से आप देखेंगे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% छपेगा, मतलब छपेगा। तो इस वाले पहले जो क्वेश्चन है इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और ये आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। देखिए, यूट्यूब के बारे से कुछ और जानकारी ले लेते हैं। यूट्यूब के संस्थापक की बात करते हैं तो इसके संस्थापक जो है जावेद करीम, चाड हर्ले, स्टीव चेन। इसका स्थापना जो है 14 फरवरी 2005 को हुआ है। मुख्यालय की हम बात करते हैं सैन ब्रूनो, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका है। और इसका मूल जो संगठन है वो है गूगल। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप यूट्यूब के स्थापना की बात करते हैं तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुआ, मुख्यालय कहां है, ठीक, और इसके संस्थापक कौन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एमवी सुचेंद्र कुमार। भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं। और यदि आपको इसका उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स पर भी इसका उत्तर दे सकते हैं। देखिए, भारतीय थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली है। भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई। भारत के वर्तमान जो सेना अध्यक्ष हैं उनका नाम मनोज पांडे है, ध्यान रखेंगे। और भारतीय थल सेना दिवस हर वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। इस वीडियो में जितना भी फैक्ट दिया गया है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही काट कर यहाँ पे कंटेंट रखा गया है। यहाँ पे एक भी कंटेंट ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम में ना आए या आपको नहीं जाननी चाहिए। यहाँ सारी कंटेंट है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और आपको जाननी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजय सिंह। अजय सिंह जो है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी कि आईबीए, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के नए उपाध्यक्ष बने हैं। देखिए, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है बीएफआई के। तो इसके प्रमुख जो अजय सिंह है, ध्यान रखेंगे, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख अजय सिंह है और इन्हीं को ही अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ठीक, ध्यान रखेंगे। और ये जो है आईबीए के तीसरे उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि यदि हम आईबीए की बात करते हैं तो देखिए, आईबीए में एक अध्यक्ष होगा और 3 उपाध्यक्ष है यहाँ पे। तो 3 उपाध्यक्ष में एक उपाध्यक्ष अजय सिंह है और अन्य 2 जो है यूक्रेन के वोलोडिमिर प्रोडिवस और सर्बिया के अब्दुल मुतालिम है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो एक अध्यक्ष और 3 उपाध्यक्ष है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की यदि हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1946 में हुआ था। इसका मुख्यालय
लुसाने स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है उमर क्रेमलेव है, जो कि रूस से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों यदि आपको इसका उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी उत्तर दे सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करेगा। चलिए तो देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष जो है पीटी उषा है। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ज्यादा रखता है। ठीक है, और आप देखे भी होंगे कि किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया भी होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं चित्र, यहाँ पे मैंने आपके लिए फोटो भी रखा है, ताकि आप यहाँ पे फोटो को भी देखकर आप अच्छे से अपने मस्तिष्क में इसके इमेज के साथ साथ नाम को भी बैठा पाए, जिससे आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगा। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे से। महान एथलीट पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया है। वे भारतीय ओलंपिक संघ के 95 साल के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली ओलंपियन बन गई है। ध्यान रखेंगे, अध्यक्ष बनने वाली पहली ओलंपियन है और साथ ही साथ इसकी अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला भी है। तो ये दोनों चीजें हैं, इसके बारे से आप ध्यान रख लेंगे। ठीक, देखिए अगर हम बात करते हैं भारतीय ओलंपिक संघ का, तो भारतीय ओलंपिक संघ का गठन जो है 1927 में हुआ था। इसकी मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है और अध्यक्ष पीटी उषा और इसकी प्रधान सचिव, ध्यान रखेंगे कभी कभी प्रधान सचिव से भी संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसका प्रधान सचिव हो जाएगा राजीव मेहता। तो ये फैक्ट है, आप याद कर लेंगे। चलिए, और हाँ दोस्तों, यदि आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन पे भी इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अनिल कुमार लाहौटी। तो अनिल कुमार लाहौटी को रेलवे बोर्ड का नए अध्यक्ष और सीईओ बनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप हाईलाइट कर लेंगे, आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिए, अनिल कुमार लाहौटी ने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद ग्रहण किया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने दिनांक 1/1/2023 से श्री अनिल कुमार लाहौटी की अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेलवे बोर्ड के पद पर नियुक्त करने की मंजूरी दी है। वे 1 जनवरी को विनय कुमार त्रिपाठी से अध्यक्षता ग्रहण करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक की बात करते हैं तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सुबोध कुमार जायसवाल। तो सुबोध कुमार जायसवाल को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के निदेशक बनाया गया है। देखिए, केंद्र सरकार ने 25 मई 2021 को आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। नियुक्ति समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जिसमें सीजेआई एनवी रमना और कांग्रेस लोकसभा नेता अधीर रंजन चौधरी भी थे। ध्यान रखेंगे, इसकी जो निदेशक है उसका नियुक्ति जब की जाती है तो वहां पे एक चयन समिति होता है। उस चयन समिति में प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस और लोकसभा के नेता जो है शामिल होते हैं। देखिए, महाराष्ट्र कैडर के 1985 बैच के अधिकारी वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में तैनात हैं। अगला क्वेश्चन, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सामंत कुमार गोयल। सामंत कुमार गोयल को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए निदेशक बनाया गया है। देखिए, रॉ का मुख्य कार्य क्या है? तो जानकारी एकत्रित करना, आतंकवाद को रोकना व गुप्त ऑपरेशनों को करना। देखिए, रॉ के गठन की बात करते हैं तो 21 सितंबर 1968 को किया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। संस्थापक की हम बात करते हैं तो RN काओ और इंदिरा गांधी है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो आईबी के नए निदेशक तो तपन कुमार डेका है। तो तपन कुमार डेका को आईबी के निदेशक बनाया गया है। देखिए, आईबी का इस्तेमाल भारत के अंदर से खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जाता है और साथ ही साथ खुफिया विरोधी और आतंकवाद विरोधी कार्यों को लागू करने के लिए किया जाता है। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी तपन कुमार डेका को इंटेलिजेंस ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली है और इसका गठन जो है 1887 में किया गया है। तो देखिए, 1887 में किया गया, इसका मतलब ये है कि भारत के स्वतंत्रता से पहले का इसका गठन किया जा चुका है। प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन बने हैं? तो प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक जो है संजय कुमार मिश्रा जी बने हैं। आप यहाँ पे फोटो में भी देख सकते हैं संजय कुमार मिश्रा को
देखिए, प्रवर्तन निदेशालय एक बहु अनुशासनात्मक संगठन है जो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करता है। यह वित्त मंत्रालय के राज्य विभाग के अधीन कार्य करता है। इसका गठन 1 मई 1956 को किया गया और मुख्यालय दिल्ली है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में वायु सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो वायुसेना के उप प्रमुख की बात करते हैं तो एपीसी है, ध्यान रखेंगे। एपीसी एयर मार्शल एपीसी जो है वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी, इसलिए 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष वायु सेना दिवस मनाया जाता है। इसकी मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख जो है एयर मार्शल एपीसी है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो देखिए, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश जो है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ बने हैं, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आप इनका फोटो भी दे सकते हैं। ये है भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। चलिए, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं कि डी.वाई. चंद्रचूड़ जी जो हैं वो 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो जाएंगे। इन्होंने उदय उमेश ललित का स्थान लिया है, ध्यान रखेंगे। यूयू ललित, इन्होंने यूयू ललित का स्थान लिया है। सीजेआई और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति करता है। आपको इस बात का ध्यान रख लेना चाहिए दोस्तों। और भारतीय अनुच्छेद की हम बात करते हैं तो ये 124(2) में है। वही हम भाग की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के भाग 5 में केंद्र के बारे से बताया गया है और इसी केंद्र का एक हिस्सा है सर्वोच्च न्यायालय। चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा माधवीपुरी बुच, ध्यान रखेंगे। माधवीपुरी बुच जो है सेबी की अध्यक्ष है। यहाँ पे आप फोटो के माध्यम से भी देख सकते हैं। आपको बता दूं कि माधवीपुरी बुच जो है अजय त्यागी के स्थान ली है। इससे पहले जो अध्यक्ष थे वो उसका नाम था अजय त्यागी। देखिए, माधवीपुरी बुच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इसकी स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 को की गई थी। ये आप डेट को याद रख लीजिए कि सेबी की स्थापना कब की गई। तो सेबी की स्थापना जो है 12 अप्रैल 1992 को की गई है। ये क्वेश्चन आपके कई एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक, आप इसे याद रख लेंगे। यह एक वैधानिक निकाय है और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। देखिए, वैधानिक निकाय क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। देखिए, क्या होता है, कुछ चीजें संविधान से बनती है, मतलब ऐसे कई संस्था है जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो ये जो है संविधान में इसका वर्णन है और संविधान में वर्णन होने के कारण इसको संवैधानिक निकाय बोल दिया जाता है। लेकिन वैधानिक निकाय का मतलब ये होता है कि जिसे संसद द्वारा कानून बनाकर बनाया जाता है। तो ये जो सेबी है इसे संसद द्वारा कानून बनाकर बनाया गया है, इसलिए इसे वैधानिक निकाय कहा गया है। और ये जो है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत बना गया है। ठीक है, संसद में पहले कानून लाया गया, कानून को पास करके फिर इस तरह का संस्था को बनाया गया। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार है। तो सही उत्तर हो जाएगा राजीव कुमार। और राजीव कुमार जो है भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके फोटो को भी। चलिए देखिए, राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। उन्होंने सुशील चंद्र का स्थान लिया, ध्यान रखेंगे। इससे पहले जो 24वें क्रम के मुख्य चुनाव आयुक्त, जिसे हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी बोलते हैं, तो 24वें क्रम के सुशील चंद्र के स्थान लिए हैं। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। देखिए, ये एक संवैधानिक संस्था है। मैंने अभी आपको बताया संवैधानिक संस्था और वैधानिक संस्था। तो देखिए, यदि आप चुनाव आयोग की बात करेंगे तो चुनाव आयोग आपको संविधान में देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए इसका मुख्य कार्य क्या होता है चुनाव आयोग का? तो चुनाव आयोग का मुख्य कार्य होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव करवाना। देखिए, अभी आपको पता होगा कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो चुनाव कराने की पूरा जिम्मेदारी जो है चुनाव आयोग का होता है। और इसका जो मेन जो कार्यकर्ता होता है, मेन जो देखरेख होता है, वो इसके चुनाव आयुक्त के अध्यक्षता में होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ही है जो इन सब चीजों को चुनाव कराना, किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देना। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं।
हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ किसे बनाया गया है? देखिए, तो नीति आयोग के जो नए सीईओ हैं, इनका नाम है वीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, तो वीवीआर सुब्रमण्यम जो है नीति आयोग के सीईओ है। आपको बता दूं, नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री को नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कहते हैं। और वही उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष जो है सुमन बेरी, ध्यान रखेंगे, उपाध्यक्ष जो है सुमन बेरी है। चलिए देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITI। देखिए, नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है। 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। इससे पहले जो संस्था कार्य करता था वो योजना आयोग होता था। तो योजना आयोग जो है देश के लिए योजना बनाता था, लेकिन अब वर्तमान में भाजपा सरकार जो है 2015 में नीति आयोग को लाया है और जो योजना आयोग चल रहा था उसको भंग कर दिया गया और उसके स्थान पर नीति आयोग को लाया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मैंने आपको बताया कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष वर्तमान में सुमन बेरी है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसरो के नए अध्यक्ष जो है एस सोमनाथ। आप यहाँ पे इनके फोटो भी देख सकते हैं, ये है एस सोमनाथ। चलिए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। एस सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, आप इंग्लिश में भी चीजों को पढ़ लीजिए और हिंदी में तो पढ़ ही रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आप इंग्लिश को भी ध्यान में रखेंगे तो उससे आपका समझ और ज्यादा विकसित हो जाएगा। इन्होंने के सिवन का स्थान लिया है। इससे पहले जो अध्यक्ष थे वो के सिवन थे। ठीक, ध्यान रखेंगे। इसरो की स्थापना की बात करते हैं तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए, यूपीएससी के अध्यक्ष जो है डॉक्टर मनोज सोनी बने हैं। ठीक, तो डॉक्टर मनोज सोनी जो है यूपीएससी के अध्यक्ष हैं और आपको बता भी देता हूं कि 27 जून 2023 को ये रिटायर भी हो जाएंगे। ठीक, तो आपको जून में एक नए यूपीएससी अध्यक्ष देखने को भी मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि जो मनोज सोनी है ये यूपीएससी के प्रथम यानी कि पहले जो है गुजराती अध्यक्ष है। इससे पहले गुजरात से कोई अध्यक्ष नहीं बने थे, तो ये प्रथम गुजराती अध्यक्ष भी है, तो इसे भी आप ध्यान में रख लेंगे। देखिए, डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। इसे 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित किया गया। 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी का गठन किया गया है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 320 के अंतर्गत अन्य बातों के साथ साथ सिविल सेवाओं तथा पदों की भर्ती संबंधी सभी मामलों में आयोग का परामर्श लिया जाना अनिवार्य होता है। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष की यदि हम बात करते हैं तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विजय सांपला। ध्यान रखेंगे, विजय सांपला जो है भाजपा से नेता भी रहे हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। चलिए देखिए, विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। इसे 19 फरवरी 2004 को स्थापित किया गया था। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना जो है 19 फरवरी 2004 को किया गया। मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय दिल्ली है। यह भी एक संवैधानिक निकाय है दोस्तों। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, संवैधानिक निकाय वह निकाय होता है जिसका प्रावधान जो है संविधान में किया गया है। ठीक है, तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन किया गया है और 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन किया गया है और 338 ख में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो देखिए, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है अनिल चौहान बने हैं। आपको बता दूं कि पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत थे। देखिए यहाँ पे ये 3 प्रमुख संस्था के प्रमुख है, नौसेना, वायुसेना और थल सेना। ठीक, ध्यान रखेंगे, एडमिरल आर हरि कुमार जो है नौसेना के प्रमुख हैं, वायुसेना के प्रमुख एयर प्रमुख मार्शल वी.आर. चौधरी हैं, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हैं। तो ये भी आप याद रख लेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि बिपिन रावत जो है
प्लेन दुर्घटना में, यानी कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जो है उनका मृत्यु हो गया था। ठीक, अब उनके जगह पे दूसरे नंबर के सीडीएस जो है अनिल चौहान बने हैं। ठीक, देखिए फिर से मैं बता देता हूं, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार, वायुसेना प्रमुख एडमिरल प्रमुख मार्शल वी आर चौधरी, और सेना प्रमुख जो है जनरल मनोज पांडे है। इसे भी आप याद रखेंगे। देखिए उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत थे। सीडीएस जो है 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है, जो सभी तीनों सेना जैसे कि थल सेना, वायुसेना, नौसेना के क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। ठीक है, और रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। भारत के नए उपराष्ट्रपति किसे बनाया गया है? तो भारत के नए उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ को बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, जो भी उपराष्ट्रपति बनेंगे वो राज्यसभा के सदस्य होंगे, पदेन सभापति भी होंगे। ठीक है, तो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से 73 तक उपराष्ट्रपति के कार्यों, चुनावी प्रक्रिया तथा कार्यालय शर्तों के बारे में विस्तार से बताया गया है। ठीक, चलिए यदि आप संविधान पढ़ रहे होंगे तो इसके बारे से आप बेहतर तरीके से जान रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संजीव कपूर। देखिए संजीव कपूर जो है भारतीय वायुसेना के महानिदेशक बने हैं। देखिए संजीव कपूर भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बने हैं। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी, इसलिए 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो इसको आप याद रख लेंगे, वायुसेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख जो है एयर मार्शल एपीसी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रख लेंगे कि वायुसेना के उप प्रमुख कौन है। तो वायुसेना के उप प्रमुख जो है एयर मार्शल एपीसी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 की हुई थी, आपको पता होगा। इसके संस्थापक जो है एओ ह्यूम, और इसके पहले अध्यक्ष की बात करते हैं योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। तो ये फैक्ट है, यदि आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास में इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे या किसी भी स्टेट या सेंट्रल लेवल का कोई भी आप एग्जाम देते हैं, आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोजर बिन्नी। देख सकते हैं आप यहाँ पे रोजर बिन्नी है। चलिए देखिए रोजर बिन्नी को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की स्थापना वर्ष 1928 में की गई थी। स्थापना आप याद रख लेंगे, कई बार स्थापना से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष किया गया है। ठीक, देखिए इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके सचिव और उपाध्यक्ष क्रमशः जय शाह और राजीव शुक्ला है, यानी कि जय शाह जो है सचिव है और राजीव शुक्ला जो है उपाध्यक्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे आप दो फैक्ट को याद रख सकते हैं, पहला कि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है, दूसरा इनका क्रम क्या है। राष्ट्रपति का क्रम जो है 15वां है। देखिए द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है, यह भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। इनका संबंध संथाल जनजाति से है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। देखिए ये तो आपको पता है कि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, और किस जनजाति से संबंधित है, तो संथाल जनजाति। ध्यान रखेंगे द्रौपदी मुर्मू जो है ना ओडिशा से संबंधित है, मतलब ये ओडिशा राज्य के निवासी है। और आपको पता होगा कि ओडिशा में संथाल जनजाति बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। ठीक, देखिए अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की नई लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बनी है?
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एस एस दुबे। तो एस एस दुबे जो है भारत की नई लेखा महानियंत्रक बने हैं। और इनका क्रम की यदि हम बात करते हैं तो इनका क्रम हो जाएगा 28वां। आपको क्रम भी याद करना पड़ेगा, ठीक है, कई बार क्रम से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो कौन से क्रम का है, तो 28वां क्रम का है, ध्यान रखेंगे। और इससे पहले यदि हम 27वां क्रम की बात करते हैं तो 27वां क्रम में भारतीय दास थे। देखिए, श्री दुबे वित्त मंत्रालय भारत सरकार के 28वें महालेखा नियंत्रक है। श्री दुबे की नियुक्ति 6 मार्च 2023 से प्रभावी हुई है। ध्यान रखेंगे, जो महालेखा नियंत्रक होते हैं वो भारत सरकार के लेखा मामलों के प्रमुख सलाहकार होते हैं। ध्यान रखेंगे, लेखा मामलों का मतलब ये होता है आय व्यय से संबंधित प्रमुख चीजें, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। देखिए अगला क्वेश्चन, खादी और ग्रामोद्योग उद्योग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मनोज कुमार। ध्यान रखेंगे, मनोज कुमार को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 1957 में की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में है और यह जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। ध्यान रखेंगे, यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो देखिए, भारत के नए चुनाव आयुक्त जो है अरुण गोयल बने हैं। ध्यान रखेंगे, तो अरुण गोयल जो है चुनाव आयुक्त है। ध्यान रखेंगे, मैंने आपको पहले बताया था चुनाव आयोग में मुख्य जो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और उसके बाद दो अन्य जो होता है चुनाव आयुक्त होता है। ध्यान रखेंगे, फिर से बता दे रहा हूं, एक जो है मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और दो जो है चुनाव आयुक्त होते हैं, मतलब 1+2 टोटल जो है 3 सदस्य होता है चुनाव आयोग में। चलिए आगे देख लेते हैं, अरुण गोयल भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं। हाल ही में राजीव कुमार को भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि राजीव कुमार को भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है और अरुण गोयल जो है चुनाव आयुक्त बने हैं। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को हुआ था। यह एक संवैधानिक निकाय है, मतलब इसका जो है संविधान में प्रावधान किया गया है। इसका मुख्य कार्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव करवाना है। चलिए अगला देख लेते हैं, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला निदेशक किसे बनाया गया है? CSIR। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी। नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी को CSIR का महानिदेशक बनाया गया है। देखिए, CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को किया गया। इसका भी मुख्यालय दिल्ली में है और भारत के प्रधानमंत्री जो है इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय गुणवत्ता परिषद के अध्यक्ष जो है जगक्षय शाह बने हैं। आप यहाँ पे इनके चित्र को भी देख सकते हैं, ये जगक्षय शाह है। देखिए, भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष जगक्षय शाह को बनाया गया है। इसकी स्थापना भारत सरकार और भारतीय उद्योगों, मतलब एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसे एसोचैम भी बोला जाता है शॉर्टकट में, भारतीय उद्योग परिसंघ CII यानी और फिक्की। इसमें देखिए जो भारतीय उद्योग में क्या क्या है, एसोचैम शामिल है, CII शामिल है, फिक्की शामिल है। इसका जो स्थापना जो है 1997 में किया गया था और इसकी अध्यक्ष की नियुक्ति जो है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। आप बस इतना ध्यान रख लीजिए कि भारतीय गुणवत्ता परिषद का जो अध्यक्ष है जगक्षय शाह है, इसकी नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के नए महान्यायाधीश कौन बने हैं? तो भारत के महान्यायवादी जो है R वेंकट रमनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रख लेंगे। R वेंकट रमनी भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। इनकी नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ध्यान रखेंगे, ये जो है वैधानिक निकाय है। महान्यायवादी का पद होता है जो कि भारत सरकार के वरिष्ठ वकील के तौर पे कार्य करते हैं। इसका जो वर्णन है भारत के अनुच्छेद 76(1) में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है?
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दिलीप तिर्की। ठीक, देखिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व कप्तान दिलीप तिर्की को हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। इसका स्थापना 20 मई 2009 को किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय लाजेन स्विट्जरलैंड है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के सीईओ थियरी वेल है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुआ था। कहां हुआ था? तो पेरिस, फ्रांस में हुआ था। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ से संबंधित। आप इसका अध्यक्ष का नाम को जरूर याद रख लीजिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ है इसे याद रख लेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुआ था इसे याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हॉकी इंडिया यदि हम बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष जो है दिलीप तिर्की है, और वहीं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष नरेंद्र ध्रुव बत्रा है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसे शॉर्ट में डीआरडीओ बोला जाता है। तो डीआरडीओ के जो अध्यक्ष है वो समीर वी कामत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं समीर वी कामत को। देखिए समीर वी कामत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्थापना 1998 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देख लेते हैं, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल, इसे शॉर्ट में आईटीबीपी भी कहा जाता है। तो इसके महानिदेशक किसे बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल का जो महानिदेशक है वो अनिश दयाल सिंह है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अनिश दयाल सिंह को। देखिए अनिश दयाल सिंह भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक बने हैं। आईटीबीपी का जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1962 को किया गया था और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक जो है सुजय लाल थाउसेन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सुजय लाल थाउसेन को। देखिए सुजय लाल थाउसेन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक बने हैं। सीआरपीएफ की स्थापना की हम बात करते हैं तो 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना किया गया था और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में। देखिए नई दिल्ली जो है भारत कैपिटल है, इसलिए जितने भी महत्वपूर्ण संस्था है वो हमें नई दिल्ली में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राजीव बहल। आप देख सकते हैं यहाँ पे राजीव बहल को। देखिए राजीव बहल को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का नया महानिदेशक बनाया गया है। इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो मुख्यालय नई दिल्ली है और संस्थापक भारत सरकार है और इसकी स्थापना जो है 1911 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राजेश वर्मा। तो राजेश वर्मा को द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव बनाया गया है। ये आईएएस है। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के मुताबिक कारपोरेट मामलों के सचिव राजेश वर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजेश वर्मा ओडिशा कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी है। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन बने हैं? तो आईसीएआर, इसका शॉर्ट में बोलते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीआर के महानिदेशक जो है हिमांशु पाठक बने हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक हिमांशु पाठक बने हैं। आईसीएआर की स्थापना 15 जुलाई 1929 में की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। देखिए आईसीएआर कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है जो कि किसी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आईसीआर पूरे देश में बागवानी, मत्स्य पालन, पशु विज्ञान सहित कृषि में अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन का शीर्ष निकाय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नई निदेशक कौन बनी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मृणालिनी श्रीवास्तव। आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, ये है मृणालिनी श्रीवास्तव। देखिए जो एनडीएमए होता है यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी,
भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय है मतलब संसद द्वारा कानून पारित कर इसे स्थापित किया गया है और इसकी स्थापना जो है 27 सितंबर 2006 को किया गया था। किस अधिनियम के तहत? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा देवाशीष मोहंती। देवाशीष मोहंती राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक बने हैं। देखिए यहाँ पे प्रतिरक्षा विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान है। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 24 जून 1981 को एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। और यदि हम इसकी औपचारिक रूप से स्थापना की बात करते हैं तो 6 अक्टूबर 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा इसकी स्थापना किया गया है। इसे शॉर्ट में NII भी बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया रेडियो AIR के समाचार सेवा प्रभाग के नए महानिदेशक कौन बनी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वसुधा गुप्ता। तो वसुधा गुप्ता को AIR के समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक बनाया गया है। ऑल इंडिया रेडियो की बात करते हैं तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना जो है 1936 में दिल्ली में हुआ था। इसकी संस्थापक जो है भारत सरकार है। मुख्यालय की बात करते हैं तो नई दिल्ली है और ऑल इंडिया रेडियो के ऑनर जो है प्रसार भारती है। आप देखेंगे कि आपको यदि आप ऑल इंडिया रेडियो सुनते हैं तो आपको प्रसार भारती ऐसा शब्द सुनने को मिलता है और इसी के माध्यम से आपको जो मुख्य जो नेशनल समाचार है आपको यहाँ पे सुनने को मिलता है। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखिए प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक की यदि हम बात करते हैं तो ये है राजेश मल्होत्रा। आप यहाँ पे देख सकते हैं राजेश मल्होत्रा को। देखिए श्री राजेश मल्होत्रा ने आज पत्र सूचना कार्यालय, ध्यान रखेंगे PIB को पत्र सूचना कार्यालय हिंदी में बोला जाता है, के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। श्री मल्होत्रा ने श्री सत्येंद्र प्रकाश की सेवानिवृत्ति के बाद पदभार संभाला है। यदि हम PIB की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है जून 1919 में हुआ है। मुख्यालय नई दिल्ली है। और यदि हम बात करते हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री का तो अनुराग ठाकुर। ध्यान रखेंगे अनुराग ठाकुर जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्री है। चलिए अगला देख लेते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के नए महानिरीक्षक किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रवीण छाबड़ा। प्रवीण छाबड़ा को NSG का महानिरीक्षक बनाया गया है। देखिए प्रवीण छाबड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिरीक्षक बनी है। इसकी स्थापना जो है यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना की बात करते हैं तो 1986 है और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली है। ध्यान रखेंगे ये थे महानिरीक्षक। वही हम महानिदेशक की बात करते हैं तो महानिदेशक जो है इनका नाम है MA गणपति। ध्यान रखेंगे MA गणपति को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक बनाया गया है। अब ध्यान रखेंगे महानिदेशक जो है वो प्रमुख होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रश्मि शुक्ला। तो रश्मि शुक्ला को सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक बनाया गया है। SSB नेपाल और भूटान सीमा की रक्षा करने वाला बल है। ध्यान रखेंगे नेपाल और भूटान सीमा की रक्षा करने वाला बल है। गृह मंत्रालय के तहत आने वाले 7 केंद्रीय सुरक्षा बलों में से एक है। ध्यान रखेंगे गृह मंत्रालय के तहत कुल 7 केंद्रीय सुरक्षा बल आता है, उनमें से एक SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल है। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 20 दिसंबर 1963 में किया गया था और मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। दोस्तों आपको हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप प्रश्न पढ़ के इसका उत्तर भी चाहे तो कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। और यदि आपको वीडियो इसका पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि इसी तरह वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। और यह जो चैनल है दोस्तों आपके करंट अफेयर के लिए डेडिकेटेड रहेगा और हमेशा आपको करंट अफेयर से संबंधित जितने भी चीजें हैं वो सारा का सारा आपको देखने को मिलेगा। और इसकी PDF भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। आने वाले समय में इसके लिए मैं एक टेलीग्राम चैनल भी बना दूंगा, वहां पे आपको इसका PDF भी हमेशा देखने को मिलता रहेगा। तो दोस्तों सपोर्ट कीजिए इस चैनल को ताकि ज्यादा से ज्यादा यह आगे बढ़ सके और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के सेवा में आ सके। चलिए देखिए
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सीबीडीटी की यदि हम अध्यक्ष की बात करते हैं तो नितिन गुप्ता है। तो नितिन गुप्ता को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष बनाया गया है। इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1964 को की गई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे कंटेंट दिया है, आपको इतना कंटेंट यदि आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आप किसी भी एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। अगर महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आपसे सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। और जितना भी कंटेंट दिया जा रहा है वो कंटेंट पर्याप्त है दोस्तों आपके एग्जाम में आपको अच्छा नंबर दिलाने के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोमा मंडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क लगा लीजिए और इसे बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। देखिए सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को की गई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक जो है दिनकर गुप्ता है। तो सही उत्तर हो जाएगा दिनकर गुप्ता। देखिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक दिनकर गुप्ता बने हैं। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 31 दिसंबर 2008 को इसकी स्थापना हुआ है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत की केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। इसका उद्देश्य मौजूदा और संभावित आतंकवादी समूहों व्यक्तियों के लिए प्रतिरोध पैदा करना, मतलब आतंकवाद को बढ़ने से रोकना। आतंकवादी गतिविधियां जितने भी हमें देखने को मिलता है भारत में, उन सभी को रोकने का कार्य जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा किया जाता है। देखिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष, ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? देखिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष, ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोजर बिन्नी। देखिए 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य रोजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष जो है सौरव गांगुली थे। बीसीसीआई भारत में क्रिकेट के लिए राष्ट्रीय नियामक मंडल है। अगर हम बीसीसीआई के गठन की बात करते हैं तो दिसंबर 1908 में हुआ था। बीसीसीआई भारत का सबसे अमीर खेल निकाय और दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। बीसीसीआई के मुख्यालय की हम बात करते हैं तो मुंबई महाराष्ट्र में है। तो ये थोड़ा सा जानकारी था बीसीसीआई के बारे से, आप इस जानकारी को ध्यान रख लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कल्याण चौबे। तो कल्याण चौबे को भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष बनाया गया है। वही हम महासचिव की बात करते हैं। तो इसके जो महासचिव है वो है साजी प्रभाकर। ध्यान रखेंगे साजी प्रभाकर जो है भारतीय फुटबॉल महासंघ के महासचिव है, साजी प्रभाकरन। चलिए अगला, हाल ही में कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। यदि हम AIFF की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 23 जून 1927 को किया गया था और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के महानिदेशक कौन बने हैं? तो NIC के महानिदेशक की यदि हम बात करते हैं तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राजेश गेरा। तो राजेश गेरा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक बनाया गया है। देखिए वरिष्ठ वैज्ञानिक राजेश गेरा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और स्थापना जो है 1976 में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तीनों सेनाओं से संबंधित जितना भी फैक्ट आप याद रख सकते हैं याद रख लीजिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पे यदि हम भारतीय थल सेना के उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है BS राजू। आप यहाँ पे चित्र में इनका फोटो भी देख सकते हैं दोस्तों। देखिए आप यदि अब चित्र में फोटो देखते हैं तो फोटो से क्या होता है, आपका समझ एक कदम और आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे आपके लिए चित्र को भी लाया गया है ताकि आपका समझ जो है और अच्छा हो जाए। देखिए लेफ्टिनेंट जनरल बग्गावली सोमेश्वर राजू, BS राजू का फुल फॉर्म है बग्गावली सोमेश्वर राजू, 1 मई 2022 को थल सेनाध्यक्ष के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाले हैं
और यदि हम नौसेना प्रमुख की बात करते हैं तो आर हरि कुमार है भारत के नए नौ प्रमुख। भारतीय नौसेना का मुख्यालय की बात करें तो ये नई दिल्ली में स्थित है और प्रत्येक साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात करते हैं तो वी अनंत नागेश्वर है। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो राज्यसभा के महासचिव की बात करते हैं तो प्रमोद चंद्र मोदी हैं। तो प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के महासचिव है। इसे महासचिव के साथ साथ प्रधान सचिव भी कहा जाता है, तो इसको भी आप ध्यान में रख के चलेंगे। देखिए प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल है। सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ है। श्री जगदीप धनखड़ ने आज भारत के 14वें राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में पदभार ग्रहण भी किए हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जी अशोक कुमार। तो जी अशोक कुमार को भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बनाया गया है। देखिए सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को सरकार द्वारा पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के साथ समन्वय के साथ काम करेगा, जिसकी अध्यक्षता NSA अजित डोभाल करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। NMSC यानी कि नेशनल मेरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, ठीक है, हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय। इसका मुख्य कार्य भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, तटीय और समुद्री सुरक्षा में उलझी सुरक्षा एजेंसियों और 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच समन्वय स्थापित करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा निधि छिब्बर। तो निधि छिब्बर को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अध्यक्ष बनाया गया है। मई 2022 में केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी निधि छिब्बर को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह छत्तीसगढ़ कैडर की वर्ष 1994 बैच की IAS अधिकारी है। इससे पूर्व वह भारी उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत थी। इस पद पर वह विनीत जोशी के स्थान ली है। ध्यान रखेंगे CBSE के पहले जो अध्यक्ष थे वो विनीत जोशी थे, अब वर्तमान में निधि छिब्बर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष की बात करते हैं तो SS मुंद्रा है। देखिए SS मुंद्रा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बने हैं। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो है 9 जुलाई 1875 में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेंगे कि BSE की स्थापना कब किया गया है, तो इसका स्थापना जो है 9 जुलाई 1875 में किया गया है। मुख्यालय की बात करते हैं तो इसकी मुख्यालय जो है मुंबई में है और CEO आशीष कुमार चौहान है। तो इसमें आप एक तो इसके अध्यक्ष का नाम याद रखेंगे SS मुंद्रा और दूसरा इसकी स्थापना और इसके मुख्यालय कहाँ है। देखिए आप सिर्फ इस क्वेश्चन को मत देखिए कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो क्वेश्चन से संबंधित कुछ फैक्ट भी आपको दिया जा रहा है। इस फैक्ट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बोले का मतलब यहाँ पे 4 फैक्ट आपको दिखाई दे रहा है और चारों के चारों फैक्ट जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फैक्ट को बिल्कुल भी आप नजरअंदाज मत करिएगे, सारा का सारा फैक्ट जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था NSG के महानिरीक्षक MA गणपति, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक MA गणपति बने हैं। तब इसे कब स्थापित किया गया है? इसकी स्थापना है 1986 और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चलिए अगला देख लेते हैं, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर S राजू। तो डॉक्टर S राजू को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बनाया गया है। देखिए
डॉक्टर एस राजू ने 1 अप्रैल 2022 से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वह आर एस गरखल का स्थान लेंगे जो 31 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय तटरक्षक आईसीजी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वीरेंद्र सिंह पठानिया। देखिए 31 दिसंबर 2021 को वीएस पठानिया को भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो ध्यान रखेंगे कि भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक है। इसका मतलब यह है कि इससे पहले जो है 23 महानिदेशक भी बन चुके हैं। देखिए यह वेलिंगटन के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज और नई दिल्ली के नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र भी रह चुके हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एसएससी के अध्यक्ष की यदि हम बात करते हैं तो एस किशोर जो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। देखिए वरिष्ठ अधिकारी एस किशोर को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग का मुख्यालय की बात करते हैं तो नई दिल्ली में है और इसका गठन जो है 4 नवंबर 1975 को किया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सैन्य अभियान के महानिदेशक जो है मनोज कुमार कटियार बने हैं। तो आप यहाँ पे चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, मनोज कुमार कटियार हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फिक्की के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो फिक्की के महानिदेशक की यदि हम बात करते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तो अरुण चावला को फिक्की के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में फिक्की के नए महान सचिव किसे बनाया गया है? तो देखिए इससे पहले मैंने आपको बताया था महानिदेशक जो कि अरुण चावला थे और अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं फिक्की के महासचिव कौन है? तो फिक्की के महासचिव जो है शैलेश पाठक हैं। तो शैलेश पाठक को जो है फिक्की के नए महासचिव बनाया गया है। देखिए अरुण चावला फिक्की के नए महानिदेशक बने हैं। फिक्की की स्थापना 1927 में हुआ है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। अध्यक्ष सुब्रकांत पांडा, सचिव शैलेश पाठक और महानिदेशक अरुण चावला। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में फिक्की से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए आप इस वाले पेज को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक की यदि हम बात करते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उन्नी कृष्णन नैयर, यानी कि डॉक्टर उन्नी कृष्णन नैयर जो है वीएसएससी के नए निदेशक बने हैं। देखिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक डॉक्टर उन्नी कृष्णन नैयर बने हैं। इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 को की गई थी और यह जो है तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। यानी कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की मुख्यालय की बात करते हैं तो ये केरल में है। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम जगदीश कुमार। एम जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। केंद्र सरकार ने प्रोफेसर एम जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यूजीसी की स्थापना की बात करते हैं तो 1956 है और मुख्यालय नई दिल्ली है। तो मैं फिर से बता दे रहा हूं स्थापना कब हुआ उसे आप जरूर याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए भारत सरकार ने 26 दिसंबर 2022 को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संतोष कुमार यादव को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुण कुमार मिश्र। अरुण कुमार मिश्र को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होते हैं उसके जो अध्यक्ष पहले जो होते थे वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते थे जो कि सेवानिवृत्त हो चुके होते थे, लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने इससे बदलकर सुप्रीम कोर्ट के केवल न्यायाधीश लिख दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। देखिए अरुण कुमार मिश्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्थापना
12 अक्टूबर 1993 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो एनसीसी के महानिदेशक की यदि हम बात करते हैं तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा गुरबील पाल सिंह। तो गुरबील पाल सिंह को एनसीसी के नए महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आप यहाँ पे इसके फोटो को भी देख सकते हैं। देखिए, राष्ट्रीय कैडेट कोर के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट जनरल गुरबील पाल सिंह ने 27 दिसंबर 2021 को 34वें महानिदेशक के रूप में देश के प्रमुख युवा संगठन राष्ट्रीय कैडेट कोर की कमान संभाल ली है। एनसीसी की स्थापना जो है राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के तहत हुई थी। देखिए, एनसीसी की जो ध्येय वाक्य है एकता और अनुशासन है। ठीक है, एनसीसी आपको पता होगा, यदि आप स्टूडेंट है कॉलेज में देखते होंगे खास तौर पे कि जो स्टूडेंट होते थे उसे एनसीसी ज्वाइन करते थे और एनसीसी के तहत उसे बहुत सारी चीजें जो है सीखने को मिलता था। ये वही एनसीसी है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अतुल करवाल, यानी कि एनडीआरएफ के जो महानिदेशक है अतुल करवाल। देखिए, अतुल करवाल को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का नया महानिदेशक बनाया गया है। इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 2006 में किया गया था और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा शीलवर्धन सिंह। शीलवर्धन सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक बनाया गया है। देखिए, शीलवर्धन सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का नया महानिदेशक बनाया गया है। और वहीं हम सीआईएसएफ की स्थापना की बात करते हैं तो 10 मार्च 1969 को किया गया था और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक की बात करते हैं तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विवेक गोगिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं विवेक गोगिया है और ये एनसीआरबी के नए निदेशक हैं। एनसीआरबी की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है 1986 में हुआ था और ये जो है अपराध और अपराधियों के बारे में जानकारी के भंडार के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग कौन बने हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। तो देखिए, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। ध्यान रखेंगे, मैं आपको बता देता हूं कि गिरीश चंद्र मुर्मू जो है जम्मू एंड कश्मीर के प्रथम पहले उपराज्यपाल भी रह चुके हैं और इनके इस्तीफे के बाद से इसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने का ज्यादा चांसेस है। देखिए, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू ने 8 अगस्त 2020 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। तो आप याद रखेंगे कौन सा क्रम का है, ये पूछा जाता है। तो क्रम 14वां है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। मतलब जो कैग का जो पोस्ट है वो संवैधानिक पोस्ट है। ठीक है, यह भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख संरक्षक है। यदि हम अनुच्छेद की बात करते हैं तो जो प्रमुख अनुच्छेद है 148 और 149 है। देखिए, 148 अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है और 149 में इसके कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।